स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल हैं। और ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये हमारे जिस्म के अंदर हम इन्हें खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर यानी कि कुछ जो बनावट है उसमें भी ये कार्बोहाइड्रेट हिस्सा लेते हैं। यानी कि अगर हम खाने की बात कर लें तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी सीरियल्स रखी गई हैं। यहाँ पे दालें मौजूद हैं, यहाँ पे मैक्रोनी मौजूद है, यहाँ पे व्हीट मौजूद है। अब जब आप आटा खाते हैं यानी कि जब आप रोटी खाते हैं जो आटे से मिलकर बनी होती है, या आप दालें खाते हैं तो उनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। इसके अलावा अगर आप किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार होते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पौधे जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं और ये जो खुराक होती है इनकी, ये किस शक्ल में होती है? ये भी कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में होती है। और कार्बोहाइड्रेट में किस तरह से होती है? ये ग्लूकोज की शक्ल में होती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये बताया गया है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है पौधों के ऊपर तो उनके अंदर जो है ये क्या चीज तैयार हो जाती है? ग्लूकोज तैयार हो जाती है, जो कि क्या है? जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट पड़ती है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं और इसकी फूड प्रिपेयर हो रही है ग्लूकोज की शक्ल में, इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब अगर हम दोबारा से इन कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ आ जाएं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। यानी कि अगर हम इनकी छोटे यूनिट्स की बात करें तो हम उन्हें कहते हैं कि ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं। इसके अलावा ये मोनोसेकेराइड्स जो हैं, जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं डाइसेकेराइड्स। और जब मुख्तलिफ किस्म के मोनोसेकेराइड यानी कि 2 से ज्यादा, 3, 4 या 5 मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? ये पॉलीसेकेराइड बना देंगे। यानी कि अगर हम इसको शो करना चाहें तो ये एक जो है वो सिंगल यूनिट जो है वो क्या है? ये मोनोसेकेराइड है। जब ये दो मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? ये डाइसेकेराइड बना देंगे। और जब इस तरह से ये ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या बना दिया? ये इन्होंने पॉलीसेकेराइड बना दिया। अब अगर हम सबसे पहले जो है वो मोनोसेकेराइड की तरफ देख लें तो सबसे जो सिंपल मोनोसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, एक उसकी टाइप है, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज ये वही ग्लूकोज है जो कि यहाँ पे प्लांट जो हैं अपनी खुराक तैयार कर रहे थे इस ग्लूकोज की फॉर्म में। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकती हैं कि ये ग्लूकोज कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो मोनोसेकेराइड है जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये डाइसेकेराइड बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये क्या है? ये हमारे सामने डाइसेकेराइड दिखाए गए हैं। अब ये जो डाइसेकेराइड हैं ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। सबसे पहली अगर हम टाइप देखें तो वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये किस चीज में मौजूद होता है? सुक्रोज जो है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो डाइसेकेराइड है वो सुक्रोज की शक्ल में होता है। और उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये एक मोनोसेकेराइड है जिसका नाम है ग्लूकोज। और ये भी एक मोनोसेकेराइड है जिसका नाम है फ्रुक्टोज। और ये फ्रुक्टोज जो है ये फ्रूट्स के अंदर भी मौजूद होता है। अब जब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बन गया है? एक डाइसेकेराइड बन गया है सुक्रोज का। यहाँ पे एक और डाइसेकेराइड जो है वो है लैक्टोज। और ये लैक्टोज जो है ये मिल्क के अंदर मौजूद होता है, यानी कि दूध के अंदर मौजूद होता है। और अगर आप इसकी बात करें तो ये किस चीज से मिलकर बना है? ये के ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं ये दो मोनोसेकेराइड हैं और इन्होंने आपस में मिलकर एक डाइसेकेराइड लैक्टोज का बना दिया है। अब ये जो डाइसेकेराइड होते हैं ये मोनोसेकेराइड के मुकाबले में कम मीठे होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो स्वीट होते हैं टेस्ट में वो कौन से होते हैं? वो मोनोसेकेराइड होते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है वो जो मोनोसेकेराइड है वो सबसे ज्यादा स्वीट होता है टेस्ट में। उसके बाद अगर आप दूध जब आप पीते हैं तो उसके अंदर इतनी ज्यादा स्वीटनेस आपको महसूस नहीं होती। इसका मतलब है कि वो भी स्वीट होते हैं डाइसेकेराइड भी, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, मुकाबला किया जाए मोनोसेकेराइड के मुकाबले में तो ये उनसे लेस स्वीट होते हैं। अब तीसरा जो है वो है मेल्टोज। मेल्टोज जो है ये भी फ्रूट के अंदर मौजूद होता है और ये किस चीज से मिलकर बना होता है? ये दो
ग्लूकोज के जो मोनोसेकेराइड हैं ये आपस में मिलके मेल्टोज बनाते हैं। ये क्या है? ये हैं डाइसेकेराइड्स। अब अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात कर लें तो पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स में ढेर सारे जो मोनोसेकेराइड यूनिट हैं वो आपस में मिलते हैं और एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये क्या बताया गया है कि ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मोनोसेकेराइड यूनिट जो हैं ये आपस में मिले हैं और इन्होंने क्या बना दिया है? एक पॉलीसेकेराइड बनाया है जो कि क्या है? जो कि ग्लाइकोजिन है। अब ये जो ग्लाइकोजिन है ये कहाँ पे मौजूद होती है? अगर हम जानवरों की बात करें, यानी कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो है वो ये ग्लाइकोजिन मौजूद होती है, यानी कि उनके अंदर जो एक्स्ट्रा जो उन्होंने ग्लूकोज ली होती है खाने के अंदर वो ग्लाइकोजिन की सूरत में इनके अंदर स्टोर हो जाती है। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स में ही अगर हम देखें तो ये तो एनिमल के अंदर इस तरह से उनकी ग्लूकोज स्टोर हुई है एक बड़ा मॉलिक्यूल बनके। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह से ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं? वो पॉलीसेकेराइड बना देते हैं और प्लांट्स के अंदर इसको कहा जाता है स्टार्च। यहाँ पे आप अपने सामने देख रहे हैं कि ये तीन जो हैं वो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में मिल गए हैं और इन्होंने क्या बना दिया है? इन्होंने एक पॉलीसेकेराइड बना दिया है जो कि है स्टार्च। अगर आप इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा भी प्लांट्स के अंदर पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं और वो पॉलीसेकेराइड्स अगर हम प्लांट की बात करें तो सबसे पहले हम अपने सामने प्लांट सेल ले आते हैं। यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं कि ये प्लांट सेल मौजूद है। अब इस प्लांट सेल में अगर आप देखें तो ये आपको क्या चीज नजर आ रही है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको सेल वॉल जो है वो इसकी यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है। ये जो सेल वॉल है अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है इसकी स्ट्रक्चर बना रही है इसके प्लांट की सेल की और ये सेल वॉल भी एक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है। अगर हम उस पॉलीसेकेराइड को अपने सामने ले आए, यहाँ पे हमारे सामने जो है ये सेलुलोज मौजूद है। सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है जिसने सेल वॉल बनाई हुई थी और अगर आप यहाँ पे इस छोटी वाली डायग्राम में इसके अंदर देखें तो ये आपको नजर आ रहे होंगे कि मुख्तलिफ मोनोसेकेराइड यूनिट जो हैं ये आपस में मिले हैं और इन्होंने एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया है। एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीसेकेराइड का बना दिया है जो कि है सेलुलोज। इसका मतलब है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये छोटे यूनिट की फॉर्म में भी हमारी बॉडी के अंदर खुराक के तौर पे जाते हैं और जो बड़े यूनिट्स हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर या तो वो स्टोर फॉर्म में मौजूद होते हैं या वो स्ट्रक्चर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जो तीनों ग्रुप्स हैं, तीनों जो क्लासिफिकेशन के ग्रुप हैं कार्बोहाइड्रेट के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।